वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक करीब 50 मिनट तक चली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा की। एनडीए में बेहतर तालमेल, बेहतर समन्वय को लेकर रणनीति पर भी मंथन हुआ। इस बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के उठाए मुद्दे जैसे अंबेडकर विवाद या इस तरह के मुद्दों में उलझना नहीं है, बल्कि सकारात्मक काम करना है। बैठक में ये भी बताया कैसे कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया। अब समझिए कि बैठक में शामिल कौन कौन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनके आवास पर यह बैठक थी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, अपना दल एस से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और जेडीएस से केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी के अलावा शिवसेना से भी केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव इस बैठक में शामिल हुए। किन मुद्दों पर मंथन हुआ? कांग्रेस की तरफ से कई जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके साथ साथ संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बात हुई। एनडीए के भीतर पार्टियों के बीच बेहतर समन्वय कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। और एक अहम मुद्दा ये रहा, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के साथ समन्वय करें और सांसदों के मुद्दों को कैसे सुलझाएं, इस पर भी अमित शाह ने यहां बात की। कई राष्ट्रीय मुद्दे मसलन वक्फ बिल, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर भी चर्चा की गई। और अमित शाह ने कहा कि सरकार की नीतियों और कामों को धरातल पर उतारा जाए। Whatever schemes that the central government is giving, how we can take them to the states and use the Disha meeting that is happening every 3 months, how we can utilize it much better, so that most of the schemes that have been launched by the Prime Minister Modi ji can be taken to the ground level. Make sure that these schemes are adopted at the ground level. So around these issues, the meeting has been conducted, and it's a very fruitful meeting. तो बैठक में एनडीए के सहयोगियों को शाह और नड्डा ने यह भी बताया कि किस तरह से विपक्षी दलों ने आंबेडकर पर दिए बयान को गलत तरीके से पेश किया और उसके इर्द गिर्द एक गलत राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की। अमित शाह ने बताया कि संविधान को लागू करने में कांग्रेस ने कहां गलती की। कहा यह भी जा रहा कि सबसे पहले बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, यूपी के उपचुनाव में एनडीए के भीतर बेहतर समन्वय और शानदार जीत पर बधाई दी गई। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन और कई मुद्दों पर एनडीए के नेताओं ने अपनी बात रखी। आगे भी इसी तरह से चर्चा करने पर सहमति हुई।